नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। देश में फिर बड़े नए संक्रमित मामले, 24 घंटों में 1086 नए मरीज मिले, सक्रिय केस भी घटे। 71 मौतों में से 66 केवल केरल में। वहीं लू की चपेट में यूपी और राजस्थान, कई राज्यों में आज बारिश के भी आसार, अन्य क्षेत्रों में भी गर्मी से बेहाली। वहीं आईएमएफ ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई अन्न योजना। केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज की सौगात से देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को मिली राहत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत, 2+2 समिट पर हुई चर्चा। वहीं खाने के तेल का दाम और नहीं बढ़ाएगी कंपनियां, पहले से ही खराब है हालात, एसईए का बयान। किसान रेल और किसान उड़ान के बाद अब मोदी सरकार की अनूठी पहल, किसान ड्रोन करेगा किसानों के सपने साकार। बीजेपी फाउंडेशन डे पर प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, बोले परिवारवादी पार्टियों ने किया देश के युवाओं के साथ विश्वासघात। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को राहत, सार्वजनिक निर्गम में यूपीआई से कर सकते हैं 5 लाख रुपए तक का भुगतान। वहीं पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में वृद्धि पर सरकार ने कहा दूसरे देशों के मुकाबले कम बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। किम जोंग की बहन की धमकी से डरा अमेरिका, चीन उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण को लेकर हुई अहम बैठक। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ऐप, कस्टमर्स के दरवाजे तक पहुंचेगी सस्ती दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट्स। अरुणाचल में चीन से लगती सीमा पर सरकार की खास नजर, बुनियादी ढांचे के लिए बजट 6 गुना बढ़ाया। श्रीलंका संकट पर चिकित्सकीय सहायता के लिए भारत ने भेजी जरूरी दवाएं, पड़ोसी देश ने कहा धन्यवाद। देशमुख पर सीबीआई का शिकंजा, 400 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को लिया हिरासत में, बीमारी का बना रहे थे बहाना। प्रधानमंत्री मोदी आज कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, भाजपा को जानो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे विदेशी राजनयिक। कोरोना को संक्रामक बनाने वाली आणविक संरचना की हुई पहचान, वायरस को जड़ से मिटाने में अब मिलेगी मदद। हिंदी और संस्कृत की किताबों में शामिल होगा गीता का सार, स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाया जाएगा पाठ। भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र के बाद सांसदों को दिए खास टास्क, 15 दिन में करने होंगे सभी काम। महाराष्ट्र में सुखबुगाहट, प्रधानमंत्री मोदी से मिले पवार, इससे पहले एनसीपी प्रमुख के घर जाकर मिले थे नितिन गडकरी। 6 राज्यों के चमगादड़ों में मिली निपा के खिलाफ एंटीबॉडी, निगरानी बढ़ाने का मिला सुझाव। वहीं स्विगी जोमेटो के खिलाफ जांच के आदेश, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट, अनुचित कीमत लेने समेत कई शिकायतें मिली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के बाद रेलवे की निविदाएं बढ़ाने वाली 11 फर्मों पर जुर्माना। झारखंड के भोक्ता समुदाय को अनुचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी विधेयक को दी गई मंजूरी। वहीं पेटीएम सितंबर 2023 तक दिखाएगी बेहतर ग्रोथ, संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने दिलाया भरोसा। सोने के दाम में मामूली बढ़ोतरी, चांदी भी हुई सस्ती, नए रेटों ने बाजार में मचाई खलबली। वहीं पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने बनाई कोरियाई ओपन के दूसरे दौर में जगह। सरकार का मेगा प्लान, बिजली की पोल से आपके घर पहुंचेगा 5G, मात्र 200 से 300 रुपए आएगा खर्च।
बूचा नरसंहार पर भारत का स्टेटमेंट आया सामने। विदेश मंत्री का बयान, खून बहाकर नहीं निकाला जा सकता कोई समाधान, ये एक गंभीर मामला, स्वतंत्र जांच की मांग की। श्रीलंका में आर्थिक संकट पर खुद लिखी अपनी बर्बादी की कहानी, टैक्स कम करने से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था। युवाओं के लिए अग्निपथ सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने का मिलेगा अवसर, योजना को दिया जा रहा अंतिम रूप। वहीं बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोके गए एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल अमेरिका के लिए भरने वाले थे उड़ान। भाजपा नेता किरीट सोमिया ने की आईएनएस विक्रांत के लिए जुटाए 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी, शिवसेना नेता राउत का आरोप। वहीं महामारी के दौरान भारत को अत्यधिक गरीबी से बचाया मोदी सरकार, गरीबों को बांट रही मुफ्त अनाज। अब एमएनएस ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा कर सकते हैं सीएम बम्बई। वहीं सुप्रीम कोर्ट का बयान, अनुकंपा के आधार पर विवादित बेटी भी नौकरी की हकदार, सवाई वर्ग की होनी चाहिए अनुमति। वहीं आकर्षण का केंद्र उत्तरी दिल्ली को मिला पहला तितली पार्क, पर्यटक कर सकेंगे दीदार। 10वीं की रिलीज से पहले नेटफ्लिक्स ने लीक किया ऑडिशन का फुटेज, बेहद गुस्से में दिखे अभिषेक बच्चन। किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार 2 लाख करोड़ तक पहुंचा सकती है उर्वरक सब्सिडी। दिल्ली में आज फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 2.5 रुपए तक महंगी हुई सीएनजी। वहीं जल्द होंगे फूलों की घाटी के दीदार, हिमखंडों को काटकर बनाया जा रहा रास्ता, 1 जून से आ सकेंगे पर्यटक। आम आदमी पार्टी का रोड शो, अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब में 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म, अब हिमाचल की बारी। इंसार में कुमारी सैलजा बोली महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए उछाला चंडीगढ़ का मुद्दा, कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। करौली हिंसा में पार्षद, पूर्व महापौर के पति और हिंदू सेना के पदाधिकारी सहित 35 पर केस, गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। यात्री परेशान, छत्तीसगढ़ में कई लोकल ट्रेनें बंद, अपर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को लिखा चिट्ठी। एमपी में पहली बार हनुमान जी को लगेगा 1 टन के महालड्डू का भोग, 3 राज्यों के कारीगर मिलकर कर रहे तैयार। वहीं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश को लेकर मांगी जानकारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण में काम करने का अच्छा मौका, 378 ऑफिस असिस्टेंट और डीईओ की भर्ती। अमेजन फ्यूचर डिस्प्यूट केस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विलेज सौदे पर मध्यस्थता की कार्रवाई की फिर हो जांच। वहीं उइगरों के उत्पीड़न के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन, चीनी नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई करने की उठी मांग। बढ़ती महंगाई पर विपक्षी सांसदों का सदन में नोटिस, चर्चा की मांग। भारत का पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, भारत ने 22 यूट्यूब चैनल समेत 3 ट्विटर अकाउंट्स को किए ब्लॉक। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।